अब हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल मैकेनिज़्म के बारे में जिसको बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज़्म। इसी मैकेनिज़्म को SNEA मैकेनिज़्म भी बोला जाता है, वेयर E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड S फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं बेंजाइन मैकेनिज़्म की रिक्वायरमेंट कब पड़ी, कैसे इसके बारे में सोचा गया। अब देखिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है और ये जो कार्बन जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है ये कार्बन है कार्बन 14 विच इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसको लेने की क्या वजह है थोड़ी देर में आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे जो रिएजेंट लिया हुआ है वो लिया हुआ है NaNH2 जिसको हम सोडा माइड भी बोलते हैं। इसको हम डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में। अमोनिया भी इसी का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट हमने लिया है। Cl को रिप्लेस करके NH2 आया है, एक तो उसी पॉइंट पे जहाँ पे Cl प्रेजेंट था और एक बार वो NH2 आया है उस कार्बन के बगल में। इनफैक्ट इसकी बजाय उसको ऐसे दिखाना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, तो एक बार NH2 उसी कार्बन पे आया है और एक बार NH2 उसके एडजेसेंट कार्बन पे प्लेस हुआ है। अब ये दो प्रोडक्ट कैसे बने उसके मैकेनिज़्म के बारे में अपन लोग बात करते हैं। तो देखिए, बात है कुछ ऐसी, यहाँ पे NH2 माइनस हमने लिया है और ये हमारा रिएक्टेंट है। इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है, पर जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन जब खुद न्यूक्लियोफाइल होता है तो इस कार्बन को अप्रोच कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इस कार्बन को अप्रोच कर पाना SNAR में पॉसिबल था जब यहाँ पे रिंग से NO2 जैसा ग्रुप जुड़ा है, पर वो तो यहाँ जुड़ा नहीं और यहाँ से Cl को हमें हटाना है। तो Cl को हटाने के लिए जो यहाँ पे H जुड़ा है इसकी हेल्प ली जाएगी। अब इस H की कैसे हेल्प ली जाएगी, तो देखिए ये जो NH2 माइनस है इस H को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी NH2 नेगेटिव विल एक्ट एज अ बेस की तरह ये बिहेव करेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन H को दिया। N और H में एक बॉन्ड बनेगा, तो ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और ये बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले जाएंगे क्योंकि यहाँ डेल्टा प्लस तो है ही, जिससे एक नया बॉन्ड यहाँ बनेगा और कार्बन के 4 बॉन्ड ही रह सकते हैं, इसलिए यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो आपने देखा H की हेल्प से Cl को हमने निकाल दिया। तो ये जो पहला स्टेप है इस पहले स्टेप को हम बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन हुआ, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में एक नया पाई बॉन्ड बनता है। अब ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बना इट इज़ एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, स्टिल इट इज़ हाईली अनस्टेबल। इसमें पाई बॉन्ड जो बना है इट इज़ वेरी वीक बॉन्ड। तो अब क्या होगा, जो अमोनिया होगा, अपने पास लिक्विड अमोनिया है, NH2 माइनस तो कंज्यूम हो गया यहाँ पे, तो जो अमोनिया होगा वो अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या तो इस कार्बन को या इस वाले कार्बन को। अब जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेटेस्ट से इस कार्बन को, उससे N में और C में एक नया बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गिर जाएंगे, जिससे यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज और N के साथ इसका नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये है स्टार। N पे पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ये जो C नेगेटिव के पास लोन पेयर है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H को देगा, जिससे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ द प्रोडक्ट नंबर 1। ये जो प्रोडक्ट नंबर 1 है इसको हम बोलते हैं DSP। DSP का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी जिस पॉइंट पे हेलोजन लगा था उसी पॉइंट पे NH2 आया और अगर ये NH3 इस पॉइंट पे अटैक करता है तो ऐसे केस में ये दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एडजेसेंट वाला, इसको बोलते हैं CSP। C का मतलब यहाँ पे होता है साइन, साइन का मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे स्टार वाला कार्बन नहीं लेता तो ऐसे केस में बेंजाइन का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे केस में आप NH2 को किधर भी लगाओ एक ही बात होती, तो इसलिए आइसोटॉप को यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी था। आपने देखा इस रिएक्शन के पहले स्टेप में एलिमिनेशन हुआ और दूसरे स्टेप में पाई बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो पहले स्टेप में एलिमिनेशन हुआ, दूसरे में पहले में एलिमिनेशन हुआ दूसरे में एडिशन हुआ, हैंस इट इज़ नोन एज SNEA एज वेल, इसीलिए इसको SNEA भी बोलते हैं। और बेंजाइन मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। सो गाइस, बेंजाइन मैकेनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो होता है इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो NH2 माइनस जो होता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो होती है
ये नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकती है। लेकिन अगर मान लो हमने रिलेटिवली वीक बेस लिया, KOH वगैरह लिया, तो ये रिएक्शन होगी, लेकिन ऐसे केस में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट विल बी वेरी हाई, 673 केल्विन वगैरह चाहिए होगा, और इस प्रोसेस को डाउस प्रोसेस भी बोला जाता है। तो रिएक्शन KOH से भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस इसमें सबसे मेन रिक्वायरमेंट है। एंड 2 तरह के प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, DSP एंड CSP। Okay guys, please do like, share and subscribe. Thank you.